श्री खेया कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वासपूज भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की मैं और मेरेपन का जो भाव होता है वो आकिंचन धर्म कहलाता है कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। जिस प्रकार से एक बार कुंडलपुर में थे, ऐसे मुख से उच्चारण करते थे तो पंक्ति बनती गई, कोई किसी का नहीं है साथी सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दूल्हा तू ही बाराती सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती होगी यात्रा एकाकी है, तू ही दादा तू ही नाती सारी यात्रा एकाकी है। वस्तुता में एकत्व अकेला हूँ, एकत्व भावना इसमें आ जाती है। एकत्व भावना का अर्थ होता है कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। अब जैसे घर में रह रहे हैं अपन तो है तो अपना, लेकिन एक ममत्व भाव होता ना, जो अटैचमेंट होता है। अब बगल पड़ोसी का भी घर है, लेकिन क्या अपन को मालूम है ना कि अपना वो नहीं है, तो वैसा अपना व्यवहार हो जाता है। और जहाँ पे मैं और मेरेपन का भाव होता है तो वह आकिंचन स भावा आकिंचन पने का भाव आकिंचन होता है। जिसके पास कुछ नहीं बचा वह अकिंचन कहलाता है। परिग्रह का त्याग होने पर पूर्ण आकिंचन धर्म प्रकट होता है। पर पदार्थों के प्रति मूर्छा का मतलब होता है ममत्व भाव। भले ही अपने पास संपत्ति है लेकिन उसमें ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कोई ले जा रहा तो ले जाओ भैया, मतलब कुछ चरणों पादुका उतार के आते ना तो मन में विकल्प बना रहता, कोई उठा नहीं ले जाए। गाड़ी छोड़ के आते हैं, कोई उठा नहीं ले जाए, तो परिग्रह रहता है तो आसक्ति तो उसके प्रति रहती है। तो पर पदार्थों के प्रति मूर्छा है आसक्ति भाव परिग्रह। सम्यक ज्ञान और वैराग्य के बल से निरंतर पर पदार्थों के प्रति आसक्ति कम होना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व प्रतिभासित होता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते, और जैसे जैसे सुलभ विषय रुचिकर नहीं लगते वैसे वैसे अनुभव में उत्तम तत्व प्रकाशित होता है। ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का बल दोनों एक ही साथ मोक्ष की सिद्धि करते हैं। जिस प्रकार नेत्र 2 होते हैं किंतु दोनों नेत्रों से अवलोकन एक ही जैसा होता है ना। जिसके हृदय में परमाणु मात्र भी परद्रव्य के प्रति राग है वह व्यक्ति भले ही सारे आगमों का ज्ञाता हो किंतु वह आत्मा को भली प्रकार नहीं जानता। वह व्यक्ति राग और द्वेष रूपी 2 दीर्घ रस्सियों से खींचा जाता है। पहले दही का मंथन होता था ना, तो क्या करते थे, ऐसे एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, उसी प्रकार से अत्यंत चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहता है। अतः सांसारिक पदार्थों के प्रति राग द्वेष का त्याग आवश्यक है। तो मोह अंधकार नष्ट हो जाने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त साधु राग द्वेष की निवृत्ति राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चाहत को प्राप्त होता है। इस प्रकार मोह राग तथा द्वेष की निवृत्ति आत्मोपलब्धि के लिए अत्यावश्यक है। यह निवृत्ति उत्तम आकिंचन धर्म से प्रकट होती है। तो कहा गया है आत्मानुशासन में, हे भव्य तू मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना के साथ स्थित हो। ऐसा होने पर तू 3 लेख का स्वामी यानी सिद्ध परमेष्टि बन जाएगा। यह तुझे परमात्मा का रहस्य बतला दिया है जो कि केवल योगियों के द्वारा ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से
मेरा कुछ भी नहीं है। हमने बताया था ना, कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी। सुख और खुशियाँ जब है आती, होती यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी। तू ही दादा तू ही नाती, कई बार हम दादा बने नाती बने, कई बार देखो, तो वह कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तो आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कभू इस जीव को साथी सगाना कोई। कितने सारे लोग परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो अकेले चले जाते हैं। इसलिए एक बार हमने कहा था कि फरिश्ता से रिश्ता ही सही रिश्ता है, बाकी तो रिश्ते रिश्तेदार हैं, सब रिश्ते रहते, लड़ाई झगड़े होते रहते, बुराई हो जाती है। जब तक अच्छा बन रहा है, अच्छी पटरी खा रही है, सो रिश्तेदार हैं, और जब आपस में नहीं बनती तो रिश्तेदार नहीं होते, दुश्मन हो जाते वो। विभीषण का आता ना उदाहरण कि राम में पहले राम के लिए शत्रु था विभीषण, और रावण के लिए मित्र था यानी भाई। बाद में क्या हुई स्थिति, राम के पास आने पर रावण का शत्रु बन गया और राम का मित्र बन गया। शत्रु भी होई मित्रो, कार्तिकेय प्रेक्षा में आता है, शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। कर्मों का सब खेल है। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग अकेले में रहते हैं, अकेले में जीते हैं, कुछ लोग अकेले में रहते हैं पर भीड़ में जीते हैं, कुछ लोग भीड़ में रहते हैं पर अकेले में जीते हैं, कुछ लोग भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। अनेक प्रकार के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से एक गाथा थी ना, अहम को खलु शुद्धो, मैं अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, आत्मरूप हूँ, मैं ज्ञानवान और दर्शनवान हूँ, मैं रूप रस गंध वर्ण स्पर्श रूप नहीं हूँ, मेरा कोई वजन नहीं है। यन्मया दृश्यते तन्ना जानाति सर्वथा, जानना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है और मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। आत्मा कैसी होती है, जब अपन शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं मुनिराज, तो बस लीन हो जाते हैं, शरीर का भान ही नहीं होता है, शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है। बस ये लगता है कि बस मैं हूँ, बस ये भान होगा, बस ना मैं शरीर हूँ, बस ज्ञाता दृष्ट अपना जानना देखना मेरा स्वभाव है। इसलिए तो मुनिराज को ही ध्यान लिखा है, गृहस्थों को नहीं लिखा, क्योंकि परिग्रह से सहित होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार की भावना करना कि कोई भी अन्न द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं वह होता है आकिंचन। तो शरीर आदि पर पदार्थों को अपना नहीं मानना। शरीर है, सहयोगी है हमारा, लेकिन शरीर को ही सब कुछ बना लिया जाए तो सब कुछ कि नहीं, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। इसलिए भेद विज्ञान जागृत करना पड़ता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सिकंदर चला जब दुनिया से, सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दोनों हाथ खाली थे। सबको मालूम, ये तो सब जानते हैं। छोटा बच्चा भी होता ना तो पैसे को पकड़ता, जानता भी नहीं है पैसा क्या कहलाता है ना। ऐसे ही बूढ़े पुराने लोग हैं, पहले पढ़े लिखे भी नहीं रहते, पैसे गिनना जानते हैं, नोट जानते हैं, ये 500 का, 1000 का, 2000 का, सब जानते। देखो किसने बता दिया, कलर से समझ जाते। धन एक इंद्रिय की जड़ें भी पहुंच जाती जहां धन गड़ा होता है। तो आहार भय मैथुन परिग्रह चारों संज्ञा रहती हैं। तो जीवन के एक वो भजन आता ना, शायद जिनवाणी स्तुति में आता है ना, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। कितनी अच्छी, बस ज़्यादा नहीं है। तो अन्यत्व भावना का अर्थ होता है ये सब अन्य हैं। मैं मकान नहीं हूँ, मैं धन संपत्ति नहीं हूँ, मैं वस्तु रूप नहीं हूँ,
मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, है ना, मैं हूँ। ये सब शरीर के धर्म है। पुण्यात्मा भी नहीं हूँ, क्योंकि पुण्य भी क्षणिक है, वह निकल जाएगा, तो मैं आत्मा हूँ। तो ना विद्यते किंचित अकिंचित, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो जिस पर कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, ये दुनिया रेन बसेरा। हाँ, तो इस प्रकार से तो जब हम अकेले हो जाएंगे तो दुनिया अपने आप अपनी हो जाएगी। तो धन लक्ष्मी आत्मा की आराधना में बाधक है। शरीर भी बिगड़ जाता है। जितने भी दुख संक्लेश परिणाम होते हैं उसका मूल कारण संयोग है। धन रखते हो तो रौद्र ध्यान से नहीं बच सकते। डर भी रहता ना, भय, किसी चीज़ से रेट घट गए बढ़ गए या कोई और टेंशन हो जाती है, उसके कारण अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। तो जिसके पास कसाय अधिक होती है प्राय उसी को असाध रोग भी होते हैं। तो जोड़ने वाला नहीं, खाली करने वाला बड़भागी सौभाग्यशाली होता है। जोड़ते तो सभी हैं, लेकिन जो छोड़ता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं। तो जो एक बार आकिंचन का सहारा लेता है वह 3 लोक का नाथ बन जाता है। तो जिस प्रकार से पानी का, जल का अंश होने से दूध की आरती नहीं बनती, बल्कि अग्नि परीक्षा के बाद घी से ही आरती बनती है। तो कई परीक्षा से जब गुजरता है तभी वह आकिंचन धर्म आता है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में इसके माध्यम से अपने आप एकत्व भावना का सहारा लेकर रखना अलग बात और अपना मानना अलग बात। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास खूब सारा परिग्रह रहता है, लेकिन उनका महत्व भाव नहीं रहता, उनका रखना और आसक्ति रहना उसमें। अब भोजन करना तो देखो सबको जरूरी है, भोजन के बिना काम नहीं चलता, लेकिन एक गृहता होती कई लोगों को खाने की, है ना, कितनी रहती है कि बस खाते जा रहा है खाते जा रहा है खाते जा रहा है, तो वो गृहता कहलाती है। एक तो शरीर चलाने के लिए भोजन हमें करना पड़ रहा है, मजबूरी है। और इस प्रकार से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जब आप वो एक और एकत्व भावना में आता ना, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्नत लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। कितनी अच्छी पंक्तियाँ होती हैं कि लगता है कि बस अब देखो एक परिचय होता ना, परिचय, परिणय और परिणाम। परिचय क्या है, परिणय क्या है और परिणाम क्या है। मैं तू, मैं और तू, मतलब ये परिचय हो गया। और मैं तू और तू मैं परिणय होता ना शादी, हाँ। और तू और मैं, यह परिणाम है। किसका परिणाम, परिचय और परिणय का। जहाँ 102 हुए तो वहाँ तू मैं के अलावा परिणाम और निकलेगा भी क्या। तो साथ रहकर भी हमें तू मैं से बचना है। तो इस मिलन को तुम संयोग समझो, साथ नहीं, मिलन और मिल जाने में बहुत अंतर है। तुम सबसे हिले मुलो घुलो मिलो नहीं, क्योंकि 2 शब्द आए हैं, संयोग और साथ। इन दोनों में बड़ा अंतर है। भीड़ तो मात्र संयोग की सूचक है, साथ की नहीं। जब संयोग में संयोग या अपनत्व तो जुड़ जाता है तो साथ बन जाता है, किंतु संसार में जब अपना कोई है ही नहीं तब फिर साथ कहाँ। अधिकांश जब किसी को कहीं जाना हो, जैसे कहीं घूमने तीर्थ यात्रा पर, तो लोग साथ ढूंढते हैं, क्योंकि अकेले जा नहीं सकते, डर लगता है ना।
अकेले जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, इसलिए तो परिवार के साथ जाते, मित्रों के साथ जाते कहीं भी। बल्कि यहाँ भी कहीं जाना हो ना तो लोग साथ ही ढूंढते हैं, अकेले जाने में संकोच लगता है, डर लगता है, आदत में नहीं है। और साधु संत हमेशा अकेले ही रहते हैं, जीवन भर दीक्षा ले ली, भले ही साथ में सोना हो जाता है, बैठना है और करना, लेकिन कई क्रियाएं तो एकत्र में सामयिक करना है तो अकेले ही करना है। इसलिए आचार्य जी बोलते कि पंचम काल है, वन में नहीं जा सकते, क्या करो, भवन को ही क्या बना लो, वन बना लो, दीवाल की ओर मुख करके बैठ जाओ, बस भवन ही वन बन जाएगा। तो इस प्रकार से साधना करनी होती है कि हर शाम सूरज से विदा लेता हूँ, हर रात अंधेरों में बिताना पड़ती है, हर सुबह फूलों का साथ छूटता है, हर बात कांटों को बताना पड़ती है। सोचता हूँ बहुत कश्ती की साहिल की, लेकिन प्रीत लहरों से निभाना पड़ती है। इस बेवफा दुनिया में हम सफ़र की बात झूठी है, यहाँ तो अपनी अर्थी खुद अपने को उठानी पड़ती है। एक समय ऐसा भी आया था कि बड़े बड़े लोगों को भी, है ना, कोई छू नहीं रहा था जब कोरोना काल में, है ना, क्योंकि वो क्या बोलते, सोशल डिस्टेंस, कोई भी मरण हो गया तो कोई अर्थी में नहीं जा सकता इतने लोगों से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही थी। एक नगर में एक बहुत पहले गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसने गरीब रहते हुए इतना पैसा कमाया कि बहुत पैसे वाला बन गया, नाम उसका चलने लगा और दान भी देने लगा वो बड़े तीर्थ आदि में। उसकी मृत्यु हुई, हमने देखा ऊपर से वाहन जा रहा था, 2-4 लोग किराए के थे, जो किराए के समझ गए, किराए माने जो भी रहते हैं समझ लो कोई भी। अब सोचो वो करोड़पति आदमी था और स्थिति ये कि मरने के बाद कोई ना, घर के कुछ लोग थे 2-4 ऐसे, बस स्थिति ये होती है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि देखो, व्यक्ति बचपन से लेके जिंदगी भर कितना धन जोड़ता है, क्या क्या ओढ़ता है, लेकिन सब छोड़कर चला जाता है और अंत समय में ये स्थिति होती है कि कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता कई बार। इसलिए पुण्य कमाओगे तो तुम्हारे सब आगे पीछे घूमेंगे, और पैसा कमाओगे तो सब घर से निकाल लेंगे, छुड़ा लेंगे पैसा। पुण्य कमाओगे, पुण्य से कोई नहीं छुड़ाएगा तुम्हारा पैसा, तो अपने परिवार के लोग, चोर, रिश्तेदार सब छुड़ा लेंगे। पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ होता है, उसी को कमाने में लगे रहते हैं और स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार से जब तक इस प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है, इसलिए पुण्य फला अरहंता का है, पुण्य का फल अरहंत पद होता है। इसलिए मेले में यात्री आते हैं और चले जाते हैं, पेड़ पर पक्षी आते हैं और चले जाते हैं। आकिंचन धर्म एक ऐसा धर्म है बंधु, जिसका सहारा लेते ही मुनि मोक्ष चले जाते हैं। तो आकिंचन धर्म ऊपर उठने की कला सिखाता है, इसलिए व्यक्ति को इस धर्म का सहारा लेकर ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इसलिए तो अपन जो ध्यान आदि करते हैं, क्यों करते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं। इसलिए बच्चों को भी जैसे संस्कार आदि दिए जाते हैं, तो क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इससे विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ हासिल होती हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है। पहले गुरुकुल आदि होते थे ना, गुरुकुल में भेजते थे तो ये संस्कार किए जाते थे। अब वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था आपको मालूम है कैसी चल रही है, इसलिए वो बंद हो गई। तो फिर से जागरण हुआ इनका कि मंत्रों के माध्यम से बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं जिससे उनकी बुद्धि जागृत हो, वो पढ़ाई तक कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब मोबाइल आदि दिए जाते हैं तो उनकी आंखें भी ख़राब होती हैं, बुद्धि में बेकार आता है और वो अलग ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं बच्चे
बड़े तो देखते ही हैं, बच्चे भी जल्दी बिगड़ जाते हैं। वो सब जानते हैं, सब खोल लेते हैं क्या क्या डला रहता है उसमें। तो इसलिए उससे बचाने का उपाय यही रहता है कि उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं। तो बच्चों को संस्कार देने के लिए ही ये माध्यम रखा है कि कम से कम गुरुओं के द्वारा, करकमलों के द्वारा उन पे अच्छे संस्कार पड़ें। क्योंकि वैसे ही बिगड़ने के लिए तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, सुधारने के लिए जैसे मकान बनाने के लिए कितना समय लगता है, वो गिराना हो तो आप देखना संसार में तुम्हें दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, तुम्हें जहाँ जाओगे तुम्हें पंचेंद्र के विषय मिलेंगे, बिगाड़ने वाले सब मिलेंगे। तुम्हें अच्छा व्यक्ति 1% बस मिलेगा, 99% तुम्हें खराब व्यक्ति मिलेंगे, बिगाड़ने वाले, खराब विषयों में ले जाने वाले। चाहे तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ 1% ही अच्छे लोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण होता है और आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आत्मा 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 रे, धर्मों से बन जा परमात्मा रे। उत्तम क्षमा का नीर बनाया, क्रोधानल को शीघ्र बुझाया। शांत किया आत्मा रे, मुनियों ने मार्दव गुण का अमृत बनाया। मान महाविष रोग नशाया, मृदुतम सुहाया आत्मा रे। मुनियों ने धारा आत्मा रे, मन वचन से रिजुता धारी। कपट कटारी तुमसे हारी, माया का कर दिया खात्मा रे। मुनियों ने धारा 10 धर्म रे, सुचित का सुचि जल अपनाया। लोभ महाबल पुंज दुलाया, आत्मा बना शुद्धात्मा रे। मुनियों ने धारे 10 धर्म रे, सत्य धर्म का दीप जलाया। मिथ्या भाषण ध्वांत नशाया, बन जाते ज्ञानी महात्मा रे। मुनियों ने 10 धर्म धारे रे। जीवन में संयम अपनाया, सुरपति ने महिमा को गाया। संयम धरे अंतर आत्मा रे, मुनियों ने 10 धर्म धारे रे। 12 तप से पाप जलाया, चेतन कुंदन सा चमकाया। नाश हुई कर्मों की काली मारे, मुनियों ने 10 धर्म धारे रे। बाहे अभ्यंतर परिग्रह छोड़ा, रत्नात्रय से नाता जोड़ा। बैरागी भजले भव्यात्मा रे, मुनियों ने 10 धर्म धारे रे। उपकरणों से ममता त्यागी, भवतन भोगों से वैरागी। निर्गंत बनते बुधात्मा रे, मुनियों ने 10 धर्म धारे रे। तन में रमना त्याग दिया है, आत्म में अनुराग किया है। मधुगुण धरे प्रहलाद मारे, मुनियों ने 10 धर्म धारे रे। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न।